दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकम कंपनी दिन ब दिन एक्सपोज होती चली जा रही है। कंपनी ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से आउट करना है, उसको माइनस करना है, उसको रास्ते से हटाना है। पहले 9 अप्रैल को एक शब खून मारा गया जनरल बाजवा की जानिब से, और वो कौन था उसका जवाब यह है कि जनरल बाजवा, जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत पर शब खून मारकर गैर इलानिया मार्शल लगाया, और उसके टाउट सहाफी ये बात कर रहे हैं, उसके दलाल ये बात कर रहे हैं जावेद चौधरी के जनरल बाजवा ये कहते हैं मुझे कि मैं इमरान खान की बातों का जवाब देने की बजाय किताबें पढ़ रहा हूं। और बेगैरत इंसान, तुमने इस पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, तुमने जनाब इस पूरे मुल्क की जई तई फेर के रख दी और तुम कहते मैं किताबें पढ़ूंगा। ये तुम्हारा जनाब हाल है। तुमने मुल्क को तबाह कर दिया, तुमने इस कौम का सौदा कर दिया, तुमने पाकिस्तान का सौदा कर दिया। तुम पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए और तुम कह रहे मैं किताबें पढ़ूंगा। ये जनाब इनकी बेहिसी का आलम का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और जनरल बाजवा जो है वो इमरान खान की जूती के बराबर भी नहीं है। जनाब इमरान, सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी पॉलिसी जारी कर दी है। अब ये पार्टी पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब डील कर लेंगे, खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से डील करना चाहते हैं, खान साहब नई इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, वो उनसे मुलाकातें करना चाहते हैं। ये बड़े तासुर दिए गए कुछ टाउट सहाफियों की जानिब से, जिनको कंट्रोल किया जाता है, जो उनके बगल बच्चे हैं। लेकिन आज इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर जंग का ऐलान कर दिया है। और अब की बार मैं कुछ सबूत आपके सामने स्क्रीन पर चलाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कमेंट्स में पढ़ रहा होता हूं कि आप झूठ बोलते हैं, आप हवाई फायर करते हैं, आप जनाब बगैर जराए की खबरें जो है वो हमें देते हैं। लेकिन आज स्क्रीन के ऊपर चीजें चलाऊंगा, और इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश ये होगी कि मैं स्क्रीन के ऊपर आपको जराए से जो चीजें हमें मिलती हैं वो आप तक पहुंचाऊं और आपको दिखाऊं, क्योंकि ये मेरा हक और फर्ज बनता है कि आप तक सच और हक की आवाज को बुलंद किया जाए। चाहे हमारी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन पाकिस्तान की जमीर का हम सौदा नहीं करेंगे। यही जनाब हमारी सहाफती जिम्मेदारी है। अब जनाब इमरान खान साहब ने अब तक की सबसे खतरनाक रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि बस बहुत हो चुका है। उनकी पार्टी पॉलिसी आपके सामने रखूंगा। और इमरान खान ने आज बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ और डीजी ISI के खिलाफ भी बाकायदा जो है वो कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अभी किस लेवल की कार्रवाई होने जा रही है और कौन कौन आइन शिकन इमरान खान ने इनको करार दिया है, ये इस हवाले से अहम तरीन सबूत आपको सामने मैं स्क्रीन पर चलाऊंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि सदारती निजाम की बाज़गश्त जो है वो चलना शुरू हो चुकी है। शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी में कौन सी अहम बैठकें हो रही हैं। ऐवाने बाला से सदाएं जो हैं वो बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं कि सदर पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर, आखिर होने क्या जा रहा है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज इसहाक डार ने पाकिस्तान की आवाम पर 35 रुपए जो पेट्रोल और डीजल महंगा किया। अब ये महंगा करके आज आवाम पर महंगाई का एटम बम फेंका गया है। अब महंगाई मजीद बढ़ेगी, क्योंकि IMF ने शराइत रखी है कि अगर आप पेट्रोल और डीजल और फिर गैस की कीमतों में, बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ नहीं मिलेगा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाना है तो सारे का सारा बोझ पाकिस्तान की गरीब आवाम पर लगाया जाएगा, सारे का सारा बोझ पाकिस्तान की गरीब आवाम पर पड़ेगा। और फिर होगा क्या कि दंगे फसाद सड़कों पर शुरू हो जाएंगे। यही बात एहसन इकबाल साहब ने की कि अगर पाकिस्तान के साथ, वो वाकई वजीर बराए मनसूबाबंदी हैं, कि अगर पाकिस्तान ने IMF के साथ डील कर ली तो आप सड़कों के ऊपर दंगे फसाद होता हुआ देखेंगे। और फिर जनाब मन यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की आवाम क्यों बाहर नहीं निकल रही। कल मैंने देखा कि पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल डलवा लें कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा, पता नहीं जान को निकल जाएगी, और आइंदा आने वाले दिनों में आप जो है पेट्रोल कभी डलवाएंगे नहीं महंगा। और बजाय अपने हक के लिए खड़े होने के लिए लोग वहां पर लगे हुए हैं जनाब अपने जमीर मारकर हम पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं। ये आज पाकिस्तान की आवाम का ज़मीर की आवाज़ है कि अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। अगर खान साहब ने कॉल देनी है तो तभी आपने बाहर निकलना है, अगर नवाज शरीफ ने कॉल देनी है तभी उनके कारकुनान ने बाहर निकलना है, अपने हक के लिए उन्होंने बाहर नहीं निकलना। और फिर जनाब मन क्यों अदालतें खामोश है यहाँ पर, क्यों आज ये सवाल नहीं होता कि वो कौन था जिसने जनरल बादशाह और उनकी जो कंपनी है उसने क्यों पाकिस्तान में एक चलती हुई हुकूमत का तख्ता उल्टा, जबकि पाकिस्तान 6% से मुल्क में तरक्की कर रहा था। डीजी ISI ने तो कहा था कि पाकिस्तान जो है इमरान खान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इकॉनमी नहीं बल्कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। आज उनको कटहरे में लाकर खड़ा करें कि बताएं तुमने ये बात की थी, और उस वक्त पाकिस्तान 6% तरक्की कर रहा था, और आज तुमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद आज पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया।
इनको कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहिए, लेकिन आज तक पाकिस्तान के ताकतवरों को कौन कटहरे में लाकर खड़ा करेगा? अदालतें बिक गई, अदालतों में फैसले होते हैं, लेकिन कौन करता है ये आप सबको मालूम है। फवाद चौधरी साहब को किसने गिरफ्तार किया वो भी आप सबको मालूम है। तो क्योंकि एक और खबर आप तक पहुंचा देता हूं, आज या कल मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से खबर दे रहा हूं कि 1 फरवरी से पहले या 1 फरवरी के बाद कभी भी और किसी भी वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाई जाएंगी। IMF की ये शराइत हैं कि जो लीवी और जो सब्सिडी आपने पेट्रोल और बिजली की कीमतों में दी हुई है उसको वापस दिया जाएगा। और इस वक्त हुकूमत 6 रुपए से 10 रुपए तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सब्सिडी दे रही है। अब जब उसको खत्म किया जाएगा तो पेट्रोल मजीद महंगा होगा। ये आपको मैं एक और खबर दे देता हूं। और फिर जनाब ये हो सब क्यों रहा है ये भी आपको बता देता हूं कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसले हुए थे वो यही हुए थे कि अब हुकूमत जो है वो अकेले फैसले नहीं करेगी। हुकूमत तभी फैसले करेगी जब इस्टेब्लिशमेंट, जब आर्मी चीफ, DGI, SI तमाम मिलकर जो है वो हुकूमत का सहारा बनेंगे, हुकूमत के साथ खड़े होंगे। तो कंपनी ने फैसला कर लिया है, तो कंपनी इनके साथ खड़ी हुई है, तो कंपनी जो है वो खान साहब को नहीं देखना चाहती है। ये इस वक्त बयानिया बनाया भी जा रहा है। फौज के अंदर भी इमरान खान के खिलाफ एंटी इमरान एक बयानिया बनाया जा रहा है कि ये नशाई है, ये पोडरी है, ये जनाब शराब पीता है, ये कोकेन का नशा करता है, ये ज़राई है, और ये इस तरह के परसेप्शन है। और फिर ये भी तासुर दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से कि इमरान खान को 5 मुमालिक ने मुस्तरद कर दिया है, जिसमें UK है, USA है, चाइना है, फ्रांस है, इनके नाम बताए जा रहे हैं, UAE है। लेकिन ऐसा मामला हरगिज़ नहीं है और ये सिर्फ हाइपोथेसिस हैं। ये इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है कि इन मुमालिक के नाम लेकर इमरान खान के खिलाफ लोगों को बदजन किया जाए। ये इस वक्त कंपनी ने अपने प्लान्स जो हैं वो तैयार किए हुए हैं। अब जनाब सारा मामला जो है वो तो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो इमरान खान साहब ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। जब वो अपनी हुकूमत में थे तब भी उन्होंने कहा कि जो है वो इत्तेसाब नहीं हो पा रहा, मैं इत्तेसाब नहीं कर पा रहा, माफिया मेरे आगे खड़ा हुआ है। आपने माफिया का देखा। और फिर इमरान खान साहब ने बहुत बार अपने दौरे हुकूमत में ये बात भी की थी कि वो सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, वो इस मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत बार ये बात की कि जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा, ये वसीदा निज़ाम है, आप इसमें इत्तेसाब नहीं कर सकते, आप इसमें ताकतवरों को सजा नहीं दे सकते जब तक आप ये काम नहीं करेंगे और इस निज़ाम में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। तो खान साहब ने कहा कि हम जो है वो सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, लेकिन ताकतवर खान साहब के आगे खड़े हो गए। कैसा नहीं होगा, क्योंकि जब सदारती निज़ाम आएगा, जब पावर जो है वो एक शख्स के पास आएगी, जब खान साहब जो है फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज खान साहब सदर पाकिस्तान बनते हैं सदारती निज़ाम में, तो वो अपनी मर्जी की काबीना चूज करेंगे, सियासतदानों की सियासत खत्म हो जाएगी। MNA MP जो हल्कों में आते हैं और MNA बनते हैं फिर वो भूल जाते हैं, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से खान साहब जो है वो सदारती निज़ाम लाना चाहते थे कि वो इत्तेसाब करेंगे, वो मुल्क को ठीक करेंगे। लेकिन माफिया ने, ताकतवरों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने जो फैसले करते हैं उन्होंने काम नहीं होने दिया है। अब जनाब ऐवान बाला से कुछ आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं और आवाजें हैं कि सदर पाकिस्तान जनरल आसिफ मुनीर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाया जाए। अब ना बल्कि लाया ना जाए बल्कि इसके ऊपर बातें होना शुरू हो चुकी हैं। जनाब ऐवान शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी ये बात की थी कि इस निज़ाम में मुल्क की मसाइल का हल नहीं है। और आपने ये गौर करना है कि टाइमिंग देखें कि इस वक्त सदारती निज़ाम की बातें होना, शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो नून लीग को छोड़ गए हैं और इनके ताकतवरों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं। और जब जनरल बाजवा के दौर में पार्टी के नायब सदर के लिए जो नाम आते थे उसमें मुफ्ता इस्माइल का नाम था, उसमें जनाब सदर ये शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम था। अब इनको जनाब फिर लगाया गया था। अब आपने ये समझना है कि कंपनी ने ये तासुर देना शुरू कर दिया कि हम सदारती निज़ाम लाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं। अब एक और खबर आप तक पहुंचा देता हूं कि सेनेटर रजा रब्बानी वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि आज पार्लियामेंट बेतुकीर है और मुल्क में सदारती निज़ाम की फिर बाज़गश्त हो रही है। बादशाह खान कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट बेतुकीर है, अदालतों के जरिए डिक्टेट किया जा रहा है और पार्लियामान अपने ऊपर हमलों का जवाब नहीं दे पाती। सियासत को मौका ना देकर फेल किया गया। कोई कहता है इक़्तिदार से क्यों निकाला, दूसरा कहता है रियासत मदद करती तो इक़्तिदार से ना निकलता। अब जनाब रजा रब्बानी ने मजीद कहा कि आज फिर मुल्क में एक बार फिर आइन के बुनियादी ढांचे की तब्दीली और सदारती निज़ाम की बाज़गश्त हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आइन को तब्दील करने, अब ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर सदारती निज़ाम लाया जाएगा या PDM जो है अगर वो फेल होती है। अपने यहाँ पर गौर करना है कि अगर PDM फेल हो गई, ये खबर मैंने आपको दी थी, फिर उसके बाद होगा ये कि पाकिस्तान में जनाब मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा, बुरी तरह से सिस्टम को तोड़ा जाएगा,
मार्शल लॉ लगाकर पाकिस्तान में फौज को टेक ओवर करना होगा। और पिंडी में भी ये अहम फैसले होना शुरू हो चुके हैं, अहम बैठकें हो रही हैं, बंद कमरों में ये फैसले होना शुरू हुए हैं। और जनाब इससे वाज़ेह कुछ हो रहा है, आपको इससे अंदाजा भी हो सकता है कि मामला जो है वो बैकएंड पर क्या हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो सोच रहे थे कि मौजूदा पार्लियामान आइंदा पार्लियामान का सोच रहा होगा, मगर ये पार्लियामान तो पार्लियामान को ही रोल बैक करने का सोच रहा है। आइन के ढांचे के साथ छेड़ ना की जाए, बच्चा बच्चा कट मरेगा, मगर 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं होने देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आइन के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। मार्शल लॉ की तैयारियां हो रही हैं, यानी कि रज़ा रब्बानी का ये कहना, एक मुल्क के सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीबी हैं, तो जनाब वो ये कह रहे हैं कि अगर सिद्धांती निज़ाम आता तो फिर तो बैलेंस मोड है, ये तो होना चाहिए, पाकिस्तान का निज़ाम तब्दील होना चाहिए। अगर मार्शल लॉ लग गया तो फिर वही सूरत हाल आप देखेंगे कि सड़कों पर लोग मरेंगे, सड़कों के ऊपर श्रीलंका वाली सूरत हाल होगी, लोग सड़कों के बाहर निकलेंगे, लोग तुर्की मॉडल लगाएंगे। अब पाकिस्तान इनको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब हम इनका गंद मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनाब ये सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। अब एक और जरा खबर में आप तक पहुंचा देता हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी पॉलिसी जो है वो जारी कर दी है और आर्मी चीफ और डीजी ISI के खिलाफ जो है वो उन्होंने कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास हुआ लाहौर ज़मान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत, उसमें कुछ अहम चीज़ें जो है वो आप तक पहुंचा देता हूँ। लेकिन अगर काम ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत और फौज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की तवज्जो गवर्नर KPK के इस बयान के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी जाएगी कि जानिब मबजूल करवाना चाहती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज जो करारदाद मंजूर हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सदर मुमलिकत से मुल्क की सियासी मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुख्तदर हल्कों के दीगर हिस्सों की बढ़ती हुई मुदाखलत के फौरी नोटिस का मुतालबा करती है। गवर्नर KPK ने कहा कि मैं तो इलेक्शन करवाने का जिम्मेदार नहीं, इलेक्शन करवाने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, इलेक्शन करवाने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जनाब हम तो न्यूट्रल हैं। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इमरान खान साहब ने करारदाद पेश की है कि वो सदर मुमलिकत थे, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज हैं, वो DG ISI से भी सवाल तलब कर सकते हैं, आर्मी चीफ से भी जो है वो सवाल तलब कर सकते हैं, उनसे नोटिस ले सकते हैं। तो कहा गया कि आप इनके ऊपर नोटिस लें, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें कि इन आइन से इनहराफ कर रहे हैं। और फिर मजीद ये कि सदर मुमलिकत रियासती इदारों में मौजूद उन चंद काली भेड़ों की इमाम पर तहरीके इंसाफ की कारकुनान और कायदीन के खिलाफ दर्ज करने वाले जो मुकदमात हैं, झूठे मुकदमात, उनके अगवा, उन पर हिरासत के दौरान तशद्दुद और उन्हें धमकियां मेज फोन कॉल्स का भी सदर पाकिस्तान जो है वो नोटिस लें कि इनके पीछे जो है वो एजेंसी के लोग हैं। ये खुल्लम खुला आज खान साहब ने अपनी जनाब सारे मामला जो हैं उनको खुल के रख दिया है कि इंसानी हकूक़ के खिलाफ पामालियाँ हैं, और अगर इंसानी हकूक़ के खिलाफ पामालियों के ऊपर अगर सज़ा सुनाई दी जाए तो वो सज़ा है कि सज़ाए मौत, और ये पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 से जिस अंदाज से PDM सरकार मैशत चला रही है, इस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की शदीद तशवीश का इजहार करती है। मुल्की मैशत नहायत बेहतर अंदाज में चलाती जा रही थी, लेकिन जिसके शवाहिद मिनी 2022 में जारी होने वाले मुआशरी सर्वे की सूरत में मौजूद हैं। जब से इक़्तिदार PDM के सुपर्द किया गया है, तब से मुख्तदर घरों ने अपनी संगीन बद इंतजामी के जरिए अवाम को 50 बरस की बदतरीन महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी में जकड़ा है, क्योंकि माशी ढांचे की तबाही के बायस मुल्क दिवालियापन की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है और यूं हमारी कौमी सलामती पर खतरात के साए गहरे होते चले जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका पर नाज़मी ख्याल रखने, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।